सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक संख्या 12 वर्स 12। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सुंदर सार भाव को जानने का, समझने का और ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं, पर वे मुझ में हैं। यानी वॉट एवर अदर एंटिटीज देयर आर born of sattva means the quality of goodness, and those that are born of rajas, the principle of activity, and tamas means the principle of inertia. Know them all as evolved from me alone. In reality, however, I do not exist in them, but they do exist in me. इस संदर्भ में भगवद गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 4 और 5 को भी हमें देखना चाहिए। चौथा श्लोक इस प्रकार है कि मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है और सारे प्राणी मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। और 5वां श्लोक इस प्रकार है कि वे सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि प्राणियों का धारण पोषण करने वाला और प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में प्राणियों में स्थित नहीं है। ये श्लोक जो है थोड़े से पहेली नुमा लग सकते हैं, क्योंकि गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। खास तौर से इस 7वें अध्याय के 12वें श्लोक का जो दूसरी लाइन है, पंक्ति है, वो एक पहेली के नुमा है, पर हम उसे इसका भाव और अर्थ ठीक प्रकार से जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का भाव और अर्थ समझते हैं, जो कि बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया है। वो लिखते हैं, तथा जो सात्विक सत्व गुण से उत्पन्न हुए भाव पदार्थ हैं और जो राजस यानी रजोगुण से उत्पन्न हुए एवं तामस यानी तमोगुण से उत्पन्न हुए भाव हैं, पदार्थ हैं, उन सब को अर्थात प्राणियों के अपने कर्मानुसार ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं, उन सब को तू मुझसे ही उत्पन्न हुए जान। हालांकि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं, तथापि मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात संसारी मनुष्यों की भांति मैं उनके वश में नहीं हूं, परंतु वे मुझ में हैं, यानी मेरे वश में हैं, मेरे अधीन हैं। भगवान ने अभी 7वें श्लोक में कहा था ना कि ये संपूर्ण जगत मुझ में एक धागे में मणियों की भांति पिरोया हुआ है। तो इस कथन के साथ जो भगवान ने एक प्रकरण प्रारंभ किया था, उसका उपसंहार अब इस श्लोक में करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सत्व, रज और तमोगुण के बारे में जान लें। देखिए, हमें इस संसार में ज्ञान, क्रिया और जड़ता, इन तीनों का अनुभव होता है। इन्हें ही क्रमशः सत्व, रज और तमोगुण का कार्य कहा जाता है। वेदांत में जिसे माया कहा गया है, वह इन तीनों गुणों का संयुक्त रूप है, जिसके अधीन सभी प्राणियों की सारी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न प्रकार से हमें दिखाई देती हैं। मनुष्य की भावनाएं हों, आचार हों, विचार हों, वे सभी इन गुणों से ही प्रभावित होते हैं, जिनके अनुसार ही मनुष्य अपने शरीर, मन और बुद्धि से काम करता है। अब इन बातों को ध्यान में रखकर
हम इस श्लोक का अध्ययन करें तो अर्थ ये स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न जो कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो, स्थिति हो, वह सब परमात्मा से यानी भगवान कहते हैं मुझसे उत्पन्न होती है। इन त्रिगुण जनित भावों की सत्य से उत्पत्ति उसी प्रकार से समझना चाहिए जैसे मिट्टी, उससे न जाने कितने घड़े बना दिए जाएं, या समुद्र, उसके पानी से न जाने कितनी अनगिनत छोटी बड़ी तरंगें उठें, या सोने से न जाने कितने आभूषण बनाए जाएं। तत्व की दृष्टि से जैसे आभूषणों में सोना, समुद्र में तरंगों में समुद्र और घड़ों में मिट्टी है, ऐसे ही यहाँ पे सत्य को समझा जाना चाहिए जो परमात्मा का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। और इस श्लोक का जो अंतिम वाक्य है, अंतिम पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, वो पहली के समान है। केवल शब्दों की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ गलती है इस वाक्य में, इस पंक्ति में। जैसे x y में नहीं है तो y x में कैसे हो सकता है? जैसे मैं उनमें नहीं हूं तो वे भी मुझ में नहीं हो सकते। लेकिन भगवान का कथन है स्पष्ट कि मैं उनमें नहीं हूं पर वे मुझ में हैं। तो एक बहुत ही सुंदर और मधुर विरोधाभास है जो पुरुष और प्रकृति का संबंध बताता है। ऐसे समझिए उदाहरण से कि खंबे में यदि प्रेत का आभास हो, भूत प्रेत का आभास हो, तो यही तो कहा जाएगा कि प्रेत यानी भूत प्रेत खंबे में है, खंबा तो प्रेत में नहीं है। श्री शंकराचार्य जी इस वाक्य का अर्थ बहुत ही स्पष्ट रूप से करते हुए लिखते हैं कि मैं उनमें नहीं हूं का अर्थ है कि मैं उन पर आश्रित नहीं हूं, जबकि उनका अस्तित्व मुझ पर आश्रित है। जैसे जल का अस्तित्व तरंग पर आश्रित नहीं है, किंतु तरंग तो जल पर आश्रित होती है ना। तरंग के होने से जल को किसी प्रकार का दोष या बंधन कुछ नहीं प्राप्त होता। उसी प्रकार जड़ प्रकृति का अस्तित्व चेतन पुरुष के कारण सिद्ध होता है, परंतु जो पुरुष है सब परिच्छेदों से सदा मुक्त ही रहता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं मैं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, बल्कि वे मेरे अधीन हैं। यानी हालांकि प्रकृति के गुण परमेश्वर से प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। देखिए, राज्य का कोई नियम है तो उसके अनुसार किसी को कोई दंड मिल सकता है कि, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। तो इसी प्रकार प्रकृति के ये सभी गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है। इसीलिए तो भगवान को निर्गुण कहा जाता है, त्रिगुणातीत कहा जाता है। त्रिगुणातीत का मतलब ही है कि सभी गुण उनसे उत्पन्न होते हैं, किंतु ये उन्हें भगवान को प्रभावित नहीं करते। भगवान ही सबकी रचना करते हैं, ये आगे भी स्पष्ट होता है। जैसे 9वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसमें वो कहते हैं कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूं। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है, 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो दोनों बातें एक ही हुई, चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करे, दोनों का मतलब एक ही है। सभी भाव तो प्राणियों में ही होते हैं, तो अगर मैं प्राणियों में होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, क्योंकि वो तो विनाशी है। परंतु मेरा तो कभी नाश नहीं होता, मैं तो अविनाशी हूं। इसलिए मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन वे मुझ में हैं, यानी मेरे अधीन हैं। मैं ही तो उनका सृष्टा हूं, रचनाकार हूं, मैं उनका पालनहार हूं और मैं ही तो उनका संहार करता हूं। यानी वे मेरे बस में हैं, मेरे अधीन हैं। सबके जनक परमात्मा ही है, सबके मूल कारण परमात्मा ही है। ये और भी कई जगह देखने को मिलता है। जैसे 10वें अध्याय का 5वां श्लोक, भवंती भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधाः, यानी प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार के भाव मेरे से उत्पन्न होते हैं। और फिर 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्त सर्वम प्रवर्तते, अर्थात सबका प्रभाव मैं ही हूँ और सब मेरे से प्रवृत्त होते हैं। 15वें अध्याय में भी तो आया है, स्मृति ज्ञान आदि सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, मत्त स्मृति ज्ञान मपोह नहीं च, जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है।
और सरल शब्दों में श्लोक का भाव देखें तो 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूं। तो इस श्लोक का सार हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि पिछले 4 श्लोकों में अपनी महिमा का वर्णन किया भगवान ने, विभूतियां बताई सब। अब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उनकी समीक्षा करते हैं। वे बड़ी प्रभावशाली शैली में इस तरह का शायद एक भाव व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन के प्रति कि अर्जुन, मैं ये व्याख्या कर चुका हूं कि मैं किस प्रकार से सभी पदार्थों का सार हूं, लेकिन इस बिंदु पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी शुभ अशुभ सृष्टि में व्याप्त सभी जड़ चेतन जीवों और पदार्थों का अस्तित्व केवल मेरी शक्ति द्वारा ही संभव है। तो भाव यही निकला कि हालांकि सभी वस्तुएं भगवान से प्रकट होती हैं, फिर भी भगवान इनसे स्वतंत्र हैं और परे हैं। यानी भगवान यही कह रहे हैं कि और जो कुछ भी सत्व रजस तमस प्रकृति का है, जान लो कि वे सब मुझसे उत्पन्न हुए। मैं उनमें विद्यमान नहीं हूं, वे मुझ में ही हैं। हम सभी को इस समझने की बात है कि परमात्मा का अस्तित्व ही हर चीज के अस्तित्व को संभव बनाता है। परमात्मा के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। और जो दूसरी पंक्ति, उसका भाव इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार रस्सी में लिपटा हुआ कोई सांप है, वो रस्सी के आधार पर ही टिका रहता है, उसी प्रकार भगवान इस मायावी ब्रह्मांड के कारण है, आधार हैं, जिनके ऊपर ब्रह्मांड टिका हुआ है, अस्तित्व में है। और भ्रम की अवस्था में रस्सी, अगर वास्तव में रस्सी रहती है, वो सांप तो नहीं बन जाती, सांप थोड़ी हो जाती है। उसी प्रकार भगवान स्वयं इस ब्रह्मांड के जनक हैं, चाहे भ्रम से व्यक्ति इस बात को जाने या नहीं जाने। भाई सांप रस्सी पर निर्भर करता है ना, रस्सी तो सांप पर निर्भर नहीं करती। उसी प्रकार सभी प्राणी भगवान पर निर्भर करते हैं, भगवान उन पर निर्भर नहीं है। लहरें सागर पर निर्भर करती हैं, सागर लहरों पर निर्भर नहीं करता। तो बस भगवान ही सभी वस्तुओं या गुणों के अंतिम कारण हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन बहुत सरल ढंग से लिखते हैं कि ये जो 3 गुण बताए हैं, इन तीनों गुणों द्वारा बनी हुई प्रत्येक वस्तु किसी भी अर्थ में परमात्मा से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर तत्व नहीं है, बल्कि केवल उस परमात्मा से ही उत्पन्न होती है। और वह परमात्मा इन सब वस्तुओं को अपने अंदर रखते हैं, इनमें व्याप्त हैं, जबकि ये वस्तुएं भगवान को अपने अंदर नहीं रखती और उसमें व्याप्त भी नहीं है। परमात्मा और उसके प्राणियों में यही भेद किया गया है। तो हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का सुंदर भाव देख लें कि और जितने भी भाव हैं, जैसे वो लयात्मक हो यानी सात्विक भाव हो, आवेशपूर्ण हो राजस भाव हो, या आलस्यपूर्ण तामस गुण हो, वे सब भाव गुण वे सब केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को तू समझ ले, मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के सादर प्रणाम, और किसी भी जरा सी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।